नमस्कार, ये है इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं नवीन कुमार। आज हम दिल की बात करेंगे। दिल का मामला भी अजीब होता है। कई बार लाखों के तोहफे भी वो काम नहीं कर पाते जो 10 रुपए के फूल कर देते हैं। एक खत कर देता है, पुरानी यादें कर देती हैं, या फिर आंखों की चंद बूंदें कर देती हैं। लेकिन जिस दिल की बात हम करने जा रहे हैं, उस दिल के दर्द का इलाज न फूल में है न फसाने में। इस दर्द का इलाज है स्टेंट में, लेकिन स्टेंट बाजार से गायब है। गायब इसलिए है कि मुनाफे की मलाई काट रही कंपनियों पर सरकार ने नजरें टेढ़ी कर दी। बताएंगे मरीज और मुनाफे के बीच इलाज का इंतकाम का सच, लेकिन पहले 10 बजे की बड़ी खबरें। दिल के मरीजों में उस दिन खुशी की लहर दौड़ गई थी जब सरकार ने ऐलान किया था कि 2 लाख रुपए में मिलने वाले स्टेंट अब 30,000 रुपल्ली में मिला करेंगे। इस ऐलान से मरीजों को मुनाफे की मशीन समझने वाली कंपनियों को काट मार गया है। जो अस्पताल अच्छे स्टेंट के नाम पर आतंक का कारोबार करते थे, उन्होंने इलाज से मुंह मोड़ लिया है। अब मरीज अपना दिल हथेली पर लिए घूम रहे हैं और स्टेंट बाजार से गायब है। आपको पूछना चाहता हूं, क्या कारण था कि स्टेंट की कीमत पर सोचा नहीं गया? भाइयों बहनों, मैंने एक कमेटी बिठाई, अध्ययन किया, आखिरकार कानून बदला और कल हमने नियम बदल करके ये स्टेंट को भी सरकार का जो ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी है उसके अंदर डाल दिया। खुशी हुई थी सुनकर दिल के मरीजों को, लेकिन इलाज के बाजार ने प्रधानमंत्री के ऐलान को अफसोस के तराजू पर तौल दिया। भारतीय आयुर्विज्ञान के धनवंतरी कहते हैं कि मोटा मुनाफा कूट रही स्टेंट कंपनियों ने सप्लाई से हाथ खींच लिए हैं। कंपनियां कहती हैं कि ऐसा कुछ नहीं और मरीज कहते हैं कि उनकी धड़कनों पर यह खेल क्यों। सबसे पहले सुनिए उनकी राय जो मुनाफे और मरीजों के बीच सबसे जरूरी पुल का काम करते हैं। कंपनीज ने अपने हायर जो जनरेशन वाले बेटर क्वालिटी वाले स्टेंट उठा लिए हैं। जो सेकंड जनरेशन और फर्स्ट जनरेशन स्टेंट हैं वो अभी अवेलेबल है और हम मरीजों को वही लगा पा रहे हैं। दे कांट अफोर्ड टू प्रोवाइड इट सच ए लो कॉस्ट। दावा तो ये था कि प्रधानमंत्री के ऐलान का असर होगा। खून की धमनियों को खोलने के लिए लगाए जाने वाले स्टेंट की कीमत 85% तक कम हो जाएगी। इस समय स्टेंट की कीमत 1.5 से 2 लाख रुपए तक वसूलते हैं अस्पताल। डॉक्टर और कंपनियां इस पर मोटा मुनाफा कमाती थी। वादा था कि इसकी कीमत 30,000 तक गिर जाएगी। अब खेल देखिए, अस्पताल स्टेंट की कमी बताकर मरीजों को लौटा रहे हैं। अगर मरीज को जिंदा रहना है तो मोटी रकम चुकाए वरना वापस जाए। लेकिन डॉक्टर जिंदगी से इस खिलवाड़ का पाप अपने माथे लेने को तैयार नहीं है। वो साफ कहते हैं कि आने वाले दिन और भयावह हो सकते हैं। मल्टीनेशनल्स के स्टेंट्स हैं, उनको मिलने में आजकल दिक्कत हो रही है। हमारे अपने बने हुए तो अवेलेबल हैं हमारे पास, और जो दूसरे इम्पोर्टेड टेक्नोलॉजी से यहाँ पे असेंबल होते हैं जैसे जर्मनी से या और जगहों से, वो भी अवेलेबल है। लेकिन जो मल्टीनेशनल वाले हैं, जैसे कि मैंने कहा, वो अवेलेबल होने में थोड़ी कठिनाई हो रही है अभी। मतलब मुट्ठी भर कंपनियों ने स्टेंट का अकाल पैदा कर दिया, अस्पतालों ने उसके आगे आत्मसमर्पण कर दिया और सरकार ने इसे स्वीकार कर लिया। जबकि नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी की बैठक में सभी कंपनियों ने सरकार को वचन दिया था कि वो इस फैसले को स्वीकार करते हैं। अब इससे आगे का सवाल है कि क्या वाकई अस्पतालों में स्टेंट की कमी हो गई है? क्या कंपनियां कम मुनाफे पर स्टेंट बेचने को तैयार नहीं है? क्या अस्पताल जानबूझकर स्टेंट की किल्लत बता रहे हैं, या फिर क्या ये अस्पताल और स्टेंट कंपनियों की मिली-जुली साजिश है? नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ने खुद पता किया था कि स्टेंट बेचने वाली कंपनियां दिल के मरीजों को बर्बाद करते आबाद हो रही हैं। जैसे अबॉट कंपनी के स्टेंट ऑनिक्स की कीमत है 1,75,000 रुपए, लेकिन स्टेंट बनाने की लागत आती है सिर्फ 25,000 रुपए।
कंपनी इसे डिस्ट्रीब्यूटर को 40,000 रुपए पर बेचती है। डिस्ट्रीब्यूटर अस्पताल को 60,000 में बेचते हैं और मरीज को चुकाने पड़ते हैं 1.5 से पौने 2 लाख रुपए। मतलब हर चरण पर मोटा मुनाफा। इसे कौन कमाना चाहेगा? झूठ सच अस्पताल और कंपनियां जाने, लेकिन एक शुद्ध सच तो हम बता दें कि अस्पताल मुनाफा कूट रही कंपनियों की भाषा बोलने लगे। देखो, पब्लिक को प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम वही है कि कोई आके कहे कि मुझे तो बेटर क्वालिटी का चाहिए, या जैसे एक स्टेंट आया जो 2-3 साल बाद घुल जाता है, कोई आके कहे मुझे वो लगवाना है, तो वो अभी अवेलेबल नहीं है और इस प्राइस में अवेलेबल होगा भी नहीं। देश में एक संस्था है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। उसका काम है इलाज की व्यवस्था की जानकारी रखना, उसे दुरुस्त करना, लेकिन इस आसमानी संगठन को स्टेंट की किल्लत की हवा ही नहीं है। पब्लिक को पैनिक होने की जरूरत नहीं है और सरकार का डिसीजन है, तो एक आम आदमी को देखकर लिया गया है ताकि आम आदमी को अफोर्डेबल केयर मिले। तो पब्लिक शुड, और ये कहना कि आज की डेट में इमरजेंसी के लिए स्टेंट्स नहीं हैं, उसके साथ में ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन से इमरजेंसी केयर का ट्रीटमेंट आप बंद नहीं कर सकते। इसी को कहते हैं आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक के सोइए। मरीज स्टेंट के लिए मौत से हाथापाई कर रहे हैं और अस्पतालों, डॉक्टरों और उनके संगठनों को हरियाली सूझ रही है। ये तिकड़ी इतनी बेरहम कैसे हो सकती है? पल्लवी झा के साथ वरुण सिन्हा, दिल्ली, न्यूज़ 24। हमने डॉक्टरों से पूछा, हमने मरीजों से पूछा। अस्पताल कह रहे हैं स्टेंट है नहीं, मरीज कह रहे हैं हमें दौड़ना पड़ रहा है। ऐसे में उन कंपनियों का क्या कहना है जिनके स्टेंट की सबसे ज्यादा मांग है? हमने इसकी भी पड़ताल की। पड़ताल में क्या निकल कर आया, इसे देखते हुए आप उन डॉक्टरों की भाषा को समझने की कोशिश कीजिए जो अब तक लाखों के वारे न्यारे कर रहे थे। हैरत इस बात की है कि वो डॉक्टर कंपनियों के साथ शामिल हो चुके हैं, लेकिन इससे ज्यादा हैरत की बात यह है कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को इस दुर्दशा का अंदाजा ही नहीं है। दिल्ली के अस्पतालों में मरीज दर-दर भटक रहे हैं। जो विदेशी स्टेंट वो अपने दिल में लगवाना चाहते हैं वो है नहीं, और जो देसी स्टेंट है वो लगवाना नहीं चाहते। अब सवाल यह है कि स्टेंट की किल्लत का अस्पतालों का दावा कितना सही है। न्यूज़ 24 ने सच्चाई जानने के लिए स्टेंट बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी एबॉट को एक ईमेल भेजा। हमने पूछा था कि स्टेंट की कमी की जो बातें सामने आ रही हैं वो कितनी सही है। जवाब में एबॉट कंपनी के डायरेक्टर और पब्लिक अफेयर्स की हेड नंदिनी गोस्वामी ने लिखा, 13 फरवरी 2017 को आए एनपीपीए के ऑर्डर के मुताबिक अबॉट लगातार भारत में स्टेंट की सप्लाई कर रहा है। हमने अपने ट्रेड पार्टनर्स और हॉस्पिटल पार्टनर्स से भी कहा है कि वो एनपीपीए के आदेश के तहत स्टेंट के दामों से बंधे रहें। इस जवाब में साफ कहा गया है कि न तो स्टेंट की आपूर्ति में कमी आई है और न ही अस्पतालों की सप्लाई रोकी गई है। साथ ही ये भी कि उनकी कीमत भी नए निर्देशों के मुताबिक कम किए गए हैं। तो फिर देश के 2 बड़े अस्पताल क्यों कह रहे हैं कि विदेशी कंपनियों ने महंगे और अच्छी क्वालिटी वाले स्टेंट वापस खींच लिए हैं? जो मल्टीनेशनल वाले हैं, जैसे कि मैंने कहा, वो अवेलेबल होने में थोड़ी कठिनाई हो रही है अभी। कंपनीज ने अपने हायर जो जनरेशन वाले बेटर क्वालिटी वाले स्टेंट उठा लिए। आने वाली टेक्नोलॉजी है वो अब बाहर से आएगी कि नहीं ये कहना मुश्किल है, और पेशेंट्स को चॉइस नहीं रहेगी अब कि हमको क्या लगवाना है। स्टेंट आया जो 2-3 साल बाद घुल जाता है, कोई आके कहे मुझे वो लगवाना है, तो वो अभी अवेलेबल नहीं है और इस प्राइस में अवेलेबल होगा भी नहीं। वैसे आपको बता दें कि पिछले 10 साल में स्टेंट में बहुत बड़ा खेल हुआ है। भारत में स्टेंट के 70% बाजार पर विदेशी कंपनियों का कब्जा है। साल 2015 में देश में करीब 4,75,000 स्टेंट का इस्तेमाल हुआ। स्टेंट का सालाना कारोबार 3,600 करोड़ तक पहुंच गया है। सोचिए कि साल 2006 में देश में सिर्फ 40,000 एंजियोप्लास्टी की गई थी, लेकिन पिछले कुछ सालों से हर साल 3.5 लाख एंजियोप्लास्टी हो रही है। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि देश में स्टेंट का बाजार, उस बाजार का कारोबार और उस कारोबार का अत्याचार कितना हाहाकारी है।
और अब जब सरकार ने इस अत्याचार को बंद करने का फैसला किया तो फर्जीवाड़ा शुरू हो गया। अस्पतालों और कंपनियों का गठजोड़ मरीजों के माथे पर मौत बनकर नाच रहा है। दिक्कत कोई बहुत ज्यादा तो नहीं आ रही है, हाँ, मगर एक इसके साथ जो एक केप लगाने से एक प्रॉब्लम शुरू हो गई है। जो हायर क्वालिटी के या हायर एंड वाले स्टेंट है वो अब कंपनियां अवेलेबल नहीं करवा पाएगी, क्योंकि उनको उसमें कोई प्रॉफिट मार्जिन रहेगा नहीं, या ज्यादा कई स्टेंट्स में तो घाटा रहेगा। इस आतंक के जवाब में नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ने एक हेल्पलाइन शुरू किया है और लोगों से अपील की है कि अगर कहीं स्टेंट की कमी आए तो शिकायत जरूर करें। सवाल है कि इतने बड़े पैमाने पर जिंदगियों से चल रहे खिलवाड़ पर वाकई सरकार को किसी के फोन का इंतजार है? पल्लवी झा के साथ वरुण सिन्हा, दिल्ली, न्यूज़ 24। तो ये दिल का मामला है, लेकिन दिल तो उस पुलिस वाले का था जो पी कर पहुंच गया थाने। छोटे से ब्रेक के बाद देखिए पियक्कड़ पुलिस वाले का प्रवचन।